नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है, तो दूसरी ओर बिहार में ताबड़तोड़ बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है, तो वहीं बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। मौसम विभाग ने आज बिहार के कई जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से अपील की गई है कि सावधानी बरतें। जल भराव, कच्चे रास्ते और यातायात वाले रास्तों पर जाने से बचें। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में वज्रपात से 10 से ज्यादा लोगों की बीते दिन मौत हो गई है। मौसम विभाग ने बिहार के मधुबनी, सुपौल और अररिया में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहां एक्सट्रीमली हाई बारिश होने वाली है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और किशनगंज में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दी है जहां भारी बारिश हो सकती है। वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद। बाकी बचे बिहार के जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। देखिए, बिहार में चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली लोग जिनको आज जेलों के अंदर सड़ना चाहिए, वो आज सरकार चला रहे हैं। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट में एक चौंका देने वाले मामले सामने आए हैं। बिहार के 67% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कई पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, हथियार रखने, बलात्कार की कोशिश, ऐसे गंभीर मामले दर्ज हैं। तो इन नेताओं से आखिर उम्मीद भी कैसे लगाई जा सकती है कि ये लोग बिहार में अपराध कम करेंगे? बिहार विधानसभा में बैठकर प्रदेश की किस्मत तय करने वाले ज्यादातर नेताजी तो खुद अपराधी हैं। देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा जारी किए गए हालिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पूरे भारत में राज्य विधानसभाओं में 44% विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं से छेड़छाड़ आदि गंभीर आपराधिक मामले हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के 242 विधायकों में 161 विधायक दागी हैं। आज जिनको जेलों में बंद होना चाहिए, वे आज प्रदेश की किस्मत तय कर रहे हैं। इसमें जनता भी दोषी है। जनता भी ऐसे लोगों को पता नहीं कैसे वोट दे देते हैं। अरे साहब, वोट देने से पहले देख लो कि आप किसको वोट दे रहे हो। बाद में कहोगे कि बिहार में अपराध कम होता नहीं है। बिहार के नियोजित शिक्षक खुशियां मनाइए। बड़ी खुशखबरी है नियोजित शिक्षकों के लिए। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। वैसे ये बैठक मंगलवार को होने वाली थी, लेकिन तेजस्वी यादव मंगलवार को पटना में मौजूद नहीं रहेंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी ने सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक बुला लिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अचानक लिए हुए इस फैसले पर शिक्षक संघ भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। शिक्षक संघ ने कहा है कि जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक हम विश्वास कैसे करें। नीतीश कुमार जी का कोई गारंटी नहीं है। साथ ही दूसरी ओर शिक्षक संघ हैरान भी है कि नीतीश कुमार जी आखिर इतनी जल्दी मान कैसे गए। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर स्वीकृति दी थी, जिसमें से बड़े फैसले लिए गए थे। शिक्षक सेवक और तालीमी मरकज का मानदेय 11,000 से बढ़ाकर 22,000 यानी डबल कर दिया गया था। साथ ही विकास मित्रों के साथ सेफ जवानों का भी मानदेय बढ़ाया गया था। और अब बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने वाले हैं।
तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में नौकरियों की बौछार कर दी है। एक सप्ताह में 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी निकाल दी गई। देखिए, बिहार में 70,000 पदों पर शिक्षकों की दूसरे चरण की बहाली होने वाली है। साथ ही सिपाही के 21,000 पदों पर होगी नियुक्ति। 1288 पदों पर दरोगा की नियुक्ति की जाएगी। तो वहीं राजस्व कर्मचारी व लिपिक के 11,098 पदों पर नियुक्ति होगी। तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, तो जल्द ही वे अपने वादों को पूरा करने वाले हैं। देखिए, 1 लाख से तो ज्यादा बहाली अभी निकाल दी गई है। तो वहीं 1,70,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव जल्द ही बहाली करने वाले हैं। यहीं अगर काउंट करें तो लगभग 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हो गई है। तो इधर जदयू ने कहा है कि बिहार में रोजगार की बहार, 1 हफ्ता में 1 लाख से भी ज्यादा निकाल दी गई वैकेंसी। 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ अन्य वादों को भी तेजस्वी यादव निभाने में लगे हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, जो किसान नहीं है या जिन्होंने गलत तरीके से पैसे उठा लिए हैं, उनसे अब पैसे की वसूली की जाएगी। और अब तक जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग रेडार में आ गए हैं, उसके अनुसार 347 करोड़ की वसूली की जाएगी। बाकी लोगों की भी जांच हो रही है। देखिए, पति पत्नी या फिर पुत्र पिता में किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिलना था, लेकिन सब ने इस योजना में रजिस्टर करा लिए हैं। लेकिन सरकार भी इनको छोड़ने वाली नहीं है। जो लोग गलत तरीके से सरकार से पैसे ले लिए हैं, वैसे कुल 2,47,000 किसानों को पहचान लिया गया है। इनसे कुल 347 करोड़ की वसूली की जाएगी। और अब तक सरकार ने 12 करोड़ रुपए की वसूली भी कर लिए हैं। सरकार की रिपोर्ट में पाया गया है कि कई जगह पर तो विदेशों में रहने वाले लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। साथ ही पति पत्नी, पेंशनधारी, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों ने भी इस योजना के तहत राशि ले ली है। यदि पिता और पुत्र की बात करें तो देखिए, अगर कोई किसान अपने पिता की जमीन पर खेती करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब पुत्र अपने पिता की जमीन को अपने नाम करवा लेता हो। कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए किसी परिवार के पास 3 हेक्टेयर जमीन है और उसके 2 बेटे हैं। पिता ने 1 हेक्टेयर जमीन ले ली, बाकी 2 बेटों में 1-1 हेक्टेयर जमीन के लिए रजिस्टर करवा दिए, तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। जब तक पुत्र के नाम पर जमीन नहीं करवा दिया जाता हो, तब तक इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता है। सरकार के अनुसार इन सभी से पैसे की वसूली की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब प्राइमरी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और इसी फैसले को देखते हुए बिहार में जो 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसमें बीएड वालों का अभी रिजल्ट प्राइमरी शिक्षक के तहत जारी नहीं करने का फैसला लिया गया। तो अब बड़ी खबर है, प्राइमरी में नियुक्ति के लिए बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई। देखिए, बिहार में बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं करने के साथ बहाली में शामिल करने को लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि जब बिहार शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस समय ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और बहाली प्रक्रिया के बीच सरकार का ये फैसला लेना बिल्कुल ही गलत है। बीएड अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि हमारा भी रिजल्ट जारी किया जाए और हमें भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश की तरफ पटना में भी पेशाब कांड हो गया। महादलित महिला को पहले निर्वस्त्र करके पीटा गया, फिर उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया। देखिए, अस्पताल में भर्ती पीड़िता के अनुसार गांव के एक दबंग अपने बेटे तथा 4 सहयोगियों के साथ मिलकर शनिवार की रात 10 बजे उसके घर आए, महिला को जबरन अपने घर ले गए, महिला को निर्वस्त्र कर लाठी डंडे से बुरी तरह से पीटा। इसके बाद उसने अपने बेटे को महिला के मुंह पर पेशाब करने को कहा। पीड़िता ने बताया कि किसी तरह वह जान बचाकर वहां से भागी।
तो आखिर मामला क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए, पीड़िता के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि महिला ने 1500 रुपए ब्याज के रूप में लिए थे। पीड़िता ने ब्याज और मूलधन दोनों लौटा दिया। उसके बाद भी और पैसे बकाया होने की बात कही जा रही थी। रुपए नहीं देने पर गांव में नंगा कर घुमाने की धमकी भी दी जा रही थी। पीड़िता की माने तो उसने इसकी जानकारी पुलिस को फोन करके भी दी थी, लेकिन पुलिस ने आकर पूछताछ की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किए। आरोपी को खुला छोड़ दिया। पीड़िता की माने तो पुलिस को मामले की जानकारी देने से आरोपी आक्रोशित हो गए और रात को पीड़िता को उठाकर अपने घर ले गए, नंगा कर पीटा भी और मुंह पर पेशाब भी कर दिया।